प्रेगनेंसी में मां और गर्भ में पल रहे शिशु को पोषण की अति आवश्यकता होती है। ऐसे में डॉक्टर्स उन्हें व्रत न रखने की सलाह देते हैं। खाली पेट गैस, एसिडिटी, उल्ट या चक्कर आने जैसी समस्या पैदा हो सकती है। प्रेगनेंसी में कुछ माओं की हालत काफी गंभीर हो जाती है, तो ऐसे में व्रत रखने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लें। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान महिलाएं अपने मासिक धर्म चक्र से गुजर रही हैं, उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। इस दौरान शरीर में कमजोरी और दर्द रहता है, वहीं हार्मोन्स का उतार चढ़ाव बना रहता है और दिमाग पूरी तरह से शांत नहीं रह पाता। एक बार मासिक चक्र खत्म हो जाने के बाद आप व्रत रख सकती हैं। शारीरिक बीमारी से परेशान लोग वह लोग जो किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी से परेशान हैं और उन्हें लगता है कि उपवास करने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उन्हें उपवास किसी भी हाल में नहीं रखना चाहिए। या फिर अगर किसी बीमार व्यक्ति को लगता है कि उपवास करने से उसकी रिकवरी में देर हो सकती है या शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसे उपवास नहीं करना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग ना रखें। उपवास ऐसे बुजुर्ग लोग जिनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है जैसी जटिलताओं का खतरा हो सकता है। यात्रा करने वाले लोग, यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपको लगता है कि व्रत के नियम पूरे नहीं हो सकते, तो व्रत ना रखें। अपना उपवास कभी भी शुगर या फैटी फूड खाकर ना तोड़े। इससे न सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा, बल्कि आपको चक्कर, कमजोरी या पेट से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। डायबिटीज से जूझ रहे लोग, जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं, उन्हें सावन सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि व्रत के दौरान इंसुलिन और दवाई भी लेना पड़ता है और ऐसे में डायबिटीज के मरीज अगर समय पर खाना ना दिया जाए तो इसका बुरा असर सेहत पर पड़ सकता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को सावन सोमवार व्रत रखने से बचना चाहिए। ब्लड प्रेशर के मरीज सावन में सोमवार का व्रत ब्लड प्रेशर के मरीजों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत करने से आपके स्वास्थ्य पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ सकता है। व्रत रखने से ब्लड प्रेशर का स्तर बिगड़ सकता है, जिससे मरीज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीजों को सावन सोमवार व्रत नहीं करना चाहिए। हार्ट की समस्या से जूझ रहे लोग, अगर आपको हार्ट की सर्जरी हुई है या फिर दिल से संबंधित कोई बीमारी है और दवा चल रही है, तो सावन सोमवार व्रत न करें, क्योंकि व्रत रखने से आपकी बीमारी और भी बढ़ सकती है। इस स्थिति में न रखें। व्रत असंक्रामक और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्रत नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि कोई व्यक्ति लंबी यात्रा पर जा रहा है, तो उसे भी व्रत करने से बचना चाहिए। दिल के मरीजों को, अगर किसी व्यक्ति का हाल फिलहाल में हार्ट की सर्जरी हुई है या दिल से संबंधित कोई बीमारी है और दवा चल रही है, तो इस स्थिति में आपको फास्ट यानी व्रत नहीं करना चाहिए। विशेषकर हार्ट सर्जरी के 6 सप्ताह के भीतर फास्टिंग कर आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है और यह जानलेवा भी हो सकता है। हालांकि दिल के मरीज जो सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, वे सभी काम कर सकते हैं, बस उन्हें फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधियां कम करनी चाहिए। सैनिक को जो विशेष अभियान या युद्ध पर हो, युद्ध जैसी स्थिति में व्रत त्याज्य है, उसे सावन सोमवार का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पहले से ही बुक सीकर में लगा है और दूसरा कार्य उसको ना ले, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए लाभदायक नहीं हो सकता है, बल्कि आपके लिए हानिकारक ही हो सकता है। इसलिए सावन सोमवार का व्रत आपको भी नहीं रखना चाहिए। असंक्रामक अगर आप व्रत रखती हैं और बाद में व्रत तोड़ देते हैं, तो महादेव भी आपसे रोध हो जाते हैं। महादेव से आपको क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सावन सोमवार का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी व्रत को पाप माना जाता है और हमारी जो गौर माता है वह भी क्रोधित हो जाते हैं। ऐसी महिलाओं से ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप व्रत रखने में सक्षम हैं, तो ही व्रत को रखें, अन्यथा व्रत गलती से भी आप व्रत से दूर ही रहे तो अच्छा है। आपको हम बता दें कि अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। अशौच अर्थात अशुद्ध, मलिन आदि यानी बगैर स्नान करें या नशे आदि का त्याग करें, बगैर व्रत नहीं रख सकते। कमजोर व्यक्ति जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, उसे भी व्रत नहीं रखना चाहिए।
उसे उत्तम फल और भोजन का उपयोग करना चाहिए। बच्चों को व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर निरोगी रहने के साथ ही विकसित हो रहा। शरीर कहता है, शारीरिक या मानसिक मेहनत करने वाले घर गृहस्थी में ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनको करना होता है, जिनको करने से शारीरिक या मानसिक श्रम लगता है और मानसिक कष्ट होता हो तो भी व्रत नहीं रखना चाहिए। मित्रों, अगर आप इन चीजों के अंदर फिट नहीं बैठते हो, यानी महिला सावन के दिन, यानी कि सावन की सोमवार के दिन, किसी भी दिन आप हरी चूड़ी का किसी सुहागन महिला को दान कर देती है, तो आपके भाग्य के तारीख निराले हो जाते हैं। यानी कि स्वर्ग महादेव की कृपा आप पर बन जाती है, और वह भी छोटी मोटी कृपा नहीं बनती। महादेव आपकी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी इच्छा है वह एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में पूरा करने का मन मतदान आपको दे देते हैं। यानी कि आप कुछ घंटे में ही आपके सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए आप साबुन के महीने में चारी चूड़ी का दान किसी सुहागन पवित्र, यानी कि सुहागन महिला होती है जो पवित्र होती है, बिल्कुल भी उसका यहाँ मां चक्कर नहीं चल रहे होते हैं, ऐसी महिला को दान करना, यानी कि हरी चूड़ी का दान करना बहुत ही शुभ और मंगल कारण माना जाता है। जो माता बहन ऐसा कर लेती है, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाते हैं। उसके जीवन में फिर कोई समस्या नहीं रहती, उसे हमेशा खुशी का सामना ही करना पड़ता है। उसके घर में कभी दुख दर्द समस्या पीड़ा नहीं आती, बल्कि उसके घर में सुख समृद्धि ही बनी रहती है। सभी देवी देवताओं की कृपा उसे पर बन जाती है। ऐसी गलतियां हैं जो आपको इस दिन खुलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको इतना कुछ जानकारी आज का वीडियो आपको देने वाला, जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, इसके साथ ही महायोग टीवी चैनल को आवश्यक सब्सक्राइब करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञान पर तक जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। माता एवं बहनों, आपको बता दें कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। इन्हें करने शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। वार के दिन भगवान शंकर की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। सोमवार के दिन भक्त व्रत रखते हैं और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। माना जाता है कि इन्हें करने शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार के दिन ना करें। यह काम सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन उत्तर पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। अगर इस दिन यात्रा करनी जरूरी है तो कुछ कदम उल्टी दिशा में चलकर इन दिशाओं में यात्रा को शुरू किया जा सकता है सोमवार के दिन। इसलिए व्रत के दौरान इनके सेवन को रोका गया है। साथ ही लहसुन और प्याज परतों वाली सब्जी है और मिट्टी में दबी रहती है। बारिश की वजह से मिट्टी के ऊपर कीचड़ इकट्ठी हो जाती है और प्याज लहसुन में बैक्टीरिया पंप में लगता है। इसी कारण इससे परहेज करने की सलाह दी जाती है। सावन में ना करें। मांस का सेवना अवकाशा और जीव जंतुओं के स्वामी ऋषियों और तपस्वी जी था के रूप में पूजा होती है। इसलिए उन प्राणियों और जीवों का सेवन नहीं करना चाहिए जो उन्हें प्रिय हैं। और सावन मास में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ना करें। शराब का सेवन, साथ ही शराब मन को अस्थिर करता है और वह साधना में बाधा डालता है। इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। मित्रों, चलिए जामान लेते हैं सावन के महीने में किन चीजों का दान करना आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यानी कि सावन के महीने में कौन सी चीजों का दान जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में धन दौलत की प्राप्ति हो और आप एक सफल व्यक्ति बन जाएं। मने एवं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा ही देखो, बीच में छोड़कर ना जाए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही होता है। इसलिए महायोग टीवी चैनल के इस वीडियो को आप पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं
सावन के महीना में किन चीजों का दान करना आपके लिए मंगलकारी और शुभ माना जाता है। यानी कि आप सावन के महीने में चूड़ी का दान जरूर करें, क्योंकि चूड़ी, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी चाहिए। बताते हैं कौन सी चीजों का नाम क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम आपके संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने का देने का प्रयास करेंगे। चलिए जान लेते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव के जलाभिषेक में काले तिल का उपयोग किया जाता है। काला तिल भगवान शिव और शनिदेव दोनों को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में जिन लोगों को ग्रहों से संबंधित कोई दोष है, उन्हें सावन सोमवार या सावन शनिवार के दिन काले तिल का दान करना चाहिए। इस उपाय से ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र में नमक का उपाय करने से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। वहीं शिव पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति सावन के महीने में नमक का दान करता है, अगर उसका बुरा समय चल रहा है तो वह दूर हो जाता है। इस उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का विशेष आभूषण माना जाता है। शास्त्रों में रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश माना गया है। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। ऐसे में जो भी शिव भक्त इस माह में रुद्राक्ष का दान करता है, उसकी आयु बढ़ती है और अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। चांदी उन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए सावन के महीने में चांदी की चीजों का दान करना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा सावन के महीने में संतान प्राप्ति के लिए चांदी का दान भी करना चाहिए। सावन के दूसरे सोमवार के दिन करें मखाना का दान। सावन के दूसरे सोमवार के दिन मखाना का दान पुण्यकारी माना जाता है। मखाना को चंद्रमा से जोड़ा जाता है और चंद्रमा भगवान शिव का प्रिय ग्रह है। इसलिए सावन में मखाना का दान करना, चंद्रमा को प्रसन्न करना शुभ फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि मखाना दान करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सावन के दूसरे सोमवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनने और दान करने की मान्यता है। इसलिए इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हर रंग के वस्त्र का दान विशेष रूप से करें। इससे व्यक्ति को सभी बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति भी मजबूत हो सकती है। सावन के दूसरे सोमवार के दिन करें अन्नदान। अन्न का दान पुण्यकारी माना गया है। इसलिए सावन के दूसरे सोमवार के दिन अन्न का दान विशेष रूप से करें। इससे व्यक्ति को मनचाहे फल की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही मां अन्नपूर्णा माता भी प्रसन्न होती हैं। कि दूसरे सोमवार के दिन करें घी का दान। सावन के दूसरे सोमवार के दिन घी का दान करना सौभाग्यशाली माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म में घी को बहुत पवित्र माना जाता है। इसे देवताओं को अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि घी का दान करने से देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। घी का दान करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और दीर्घायु प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घी का दान करने से ग्रहों के दोष दूर होते हैं। विशेषकर शनि ग्रह के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। मित्रों, आपको हम बता दें कि सावन के महीने में हरी चूड़ी का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। और महिला सावन के दिन, यानी कि सावन की सोमवार के दिन, किसी भी दिन आप हरी चूड़ी का किसी सुहागन महिला को दान कर देती है तो आपके भाग्य के तारीख निराले हो जाते हैं। यानी कि स्वर्ग महादेव की कृपा आप पर बन जाती है, और वह भी छोटी मोटी कृपा नहीं बनती। महादेव आपकी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी इच्छा है वह एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में पूरा करने का मन मतदान आपको दे देते हैं। यानी कि आप कुछ घंटे में ही आपके सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए आप सावन के महीने में चारी चूड़ी का दान किसी सुहागन पवित्र, यानी कि सुहागन महिला होती है जो पवित्र होती है, बिल्कुल भी उसका यहाँ मां चक्कर नहीं चल रहे होते हैं, ऐसी महिला को दान करना, यानी कि हरी चूड़ी का दान करना बहुत ही शुभ और मंगल कारण माना जाता है। जो माता बहन ऐसा कर लेती है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाते हैं। उसके जीवन में फिर कोई समस्या नहीं रहती। उसे हमेशा खुशी का सामना ही करना पड़ता है। उसके घर में कभी दुख दर्द समस्या पीड़ा नहीं आती, बल्कि उसके घर में सुख समृद्धि ही बनी रहती है।
सभी देवी देवताओं की कृपा उसे पर बन जाती है। ऐसी गलतियां हैं जो आपको इस दिन खुलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको इतना कुछ जानकारी आज का वीडियो आपको देने वाला जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। इसके साथ ही महायोग टीवी चैनल को आवश्यक सब्सक्राइब करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञान पर तक जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। माता एवं बहनों, आपको बता दें कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। इन्हें करने शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। वार के दिन भगवान शंकर की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। सोमवार के दिन भक्त व्रत रखते हैं और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। माना जाता है कि इन्हें करने शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार के दिन ना करें। यह काम सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन उत्तर पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। अगर इस दिन यात्रा करनी जरूरी है तो कुछ कदम उल्टी दिशा में चलकर इन दिशाओं में यात्रा को शुरू किया जा सकता है। सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता को इस दिन जरूर याद करना चाहिए। सोमवार के दिन कुल देवताओं की पूजा न करना उनका अपमान माना जाता है। इससे व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोमवार के दिन राहु काल में यात्रा करने से बचे और इस अवधि में किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक और शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन शनि देव से संबंधित भोजन और वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और कल इत्यादि का सेवन न करें। इसके अलावा काले, नीले, कथई व जामुनी रंग के कपड़े न पहने। इस दिन भगवान शिव को पीले मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए और ना ही उन्हें काले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। सोमवार के दिन किसी से वाद विवाद करने से बचे, वरना किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है और चंद्रमा कष्ट दे रहा है तो उसे दूध या पानी से भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोना चाहिए। सुबह उठकर इस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना चाहिए। मित्रों, हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध और करना चाहेंगे कि आपकी अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो अवश्य ही लिख दे, क्योंकि यह लिखना आपका बहुत ही जरूरी है। साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर भी डाल दे, क्योंकि हम प्रश्न से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय आवश्यक की बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दी और वीडियो को लाइक करते चले और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपको बता दें कि काले वस्त्र न पहने। ज्योतिषाचार्य के अनुसार सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। लेकिन इस दिन कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। बता दें कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के दौरान कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं। अनैतिक कार्यों से बचे। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक यदि आप सोमवार का व्रत करने का मन बना रहे हैं तो आपको इससे जुड़े नियम भी पता होने चाहिए। बता दें कि यदि आप सोमवार को शिव जी की पूजा करते हैं तो ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। इसके अलावा कोई भी अनैतिक काम करने से भी बचे। ऐसा करने से जीवन संकट में पड़ सकता है। जुआ या चोर पूरी न करें। वैसे तो सप्ताह के किसी भी दिन गलत कार्यों को करने से बचना चाहिए। खास तौर पर सोमवार के दिन धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार के दिन जुआ खेलना, चोरी करना या पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना जैसे कार्य कोई व्यक्ति करता है तो वह पाप का भागीदार बनाता है। इसलिए इन बुरे कार्यों को करने की मनाही ही होती है।
पूजा में तुलसी के उपयोग से बचे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय गलती से भी पूजा में तुलसी में उपयोग नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी श्रापित है और शिव जी के द्वारा उनके पति की हत्या की गई थी, इसलिए शिव पूजन में इनकी पूजा नहीं की जाती। नारियल ना चढ़ाए। भवगान। शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल भी गलती से नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जिससे आप महादेव को बहुत